मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। गहोई समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय गहोई महोत्सव का मंगलवार को सांस्कृतिक निशा के साथ विराम हुआ। महोत्सव के अंतिम दिवस दोपहर के सत्र में महिलाओं और बच्चों की प्रतियोगिताएं हुई, जबकि संध्याकालीन बेला में सांस्कृतिक निशा कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक निशा में NRI परिवार की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। गहोई समाज के मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता लाला ने बताया कि गत रविवार को शोभा यात्रा, सहभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गहोई महोत्सव का आगाज हुआ था। आयोजन के दूसरे दिन समाज की महिलाओं के बीच फूलों की रंगोली प्रतियोगिताएं, सुखमय जीवन के लिए धन की आवश्यकता विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता, कंचा रेस, बुंदेली भाषा में तू मैं प्रतियोगिता और बच्चों के बीच बूगी बूगी प्रतियोगिता। इसी तरह महोत्सव के तीसरे दिन दोपहर 12 बजे से कलश सज्जा, फैंसी ड्रेस, कपल डांस और 1 मिनट प्रतियोगिता हुई और सांस्कृतिक निशा के साथ आयोजन विराम हुआ। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन दोपहर के सत्र में संपन्न हुई प्रतियोगिताओं के बाद सभी विजेता प्रतिभागियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। वहीं सांस्कृतिक निशा में न्यूजीलैंड से आई ऋतु नौगरिया की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा सांस्कृतिक निशा में समाज के बच्चों और महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। संपूर्ण कार्यक्रम में जिले के 100 जातीय बंधु सहित विदेशों में रहने वाले कई परिवार शामिल हुए। इस मौके पर सामूहिक विवाह आयोजन समिति के अध्यक्ष LP परसानिया, राजेश पंसारी, जगदीश पंसारी, महिला मंडल अध्यक्ष मंजू बिलैया, के ब्रजपुरिया, राकेश ब्रूसिया, रवि नीखरा, जयदीप ब्रजपुरिया, राजन लीखरा, बबलू सराबगी, प्रवीण गुप्त, राजन खरिया, SD कुचिया, सोनू कुचिया, जमुना प्रसाद खरिया, ब्रजमोहन रावत, सूरज पाल, बद्री प्रसाद वहरे, राजेश सरावगी, महिला मंडल से रश्मि रूसिया, कल्पना रावत, प्रिया रावत, गहोई महिला मंडल, गहोई नवयुवक मंडल, गहोई यूथ क्लब, छतरपुर समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। हमारा त्रिदिवसीय जो गहोई दिवस उत्सव समारोह चला, ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हमारे युवाओं में, हमारी बच्चियों में, हमारे महिलाओं एवं हमारे जितने भी हमारे गहोई बंधु हैं, सभी ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये 3 दिन एक दूसरे के साथ बिताए। सबसे बड़ी बात, ये 3 दिन हम एक दूसरे के साथ में थे, सारे गहोई बंधु। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और हम सभी ने जो कार्यक्रम किए सफलतापूर्वक सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतियोगी सामने आए और हमारे बच्चों की प्रतिभाएं सामने उभर कर आई हैं। जो महिलाएं, हमारे गहोई समाज में हमारी महिलाओं में इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है जो कि मुझे इन 3 दिनों में सामने नज़र आया है और उन्होंने सभी ने अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लिया। विनर भी रही हैं। विनर तो हर प्रतियोगिता के हम लोगों ने 3 ही रखे, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जितने भी प्रतियोगी है ये सारे ही विनर हैं और सभी ने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिताया ये 3 दिन का। साल भर जैसे अब रहता है तो 1 साल तक आप लोग क्या करती हैं मीटिंग वगैरह? हमारी जो महिला मंडल है, हम लोग हमारे महिला मंडल में 167 महिलाएं हैं और हम हर महीने की 1 या 2 तारीख को मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम हर महीने कोई ना कोई प्रतियोगिता रखते हैं एवं समाज से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। कोई यदि किसी को कुछ अपनी परेशानी है तो वो भी महिलाएं बताती हैं, या कहीं हमें जाना है, कुछ समाज सेवा है, उसके बारे में भी हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं। और जो हर महीने प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे फैंसी ड्रेस, डांस या कुछ भी कला से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं, इसमें सारी महिलाएं हिस्सा लेती हैं और हम एक दूसरे के साथ हर महीने एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। लोगों की मदद भी करते हैं जी। हमें जहाँ भी कुछ भी यदि ऐसा समाचार प्राप्त होता है कि कहीं किसी को किसी भी धन से संबंधित या वैसे भी किसी भी सहयोग की आवश्यकता है तो हम महिलाएं वहाँ पर जाती हैं और जितना बनता है उस तरह से उनकी तन मन धन से हम लोग सहायता करते हैं। नगर गहोई समाज अध्यक्ष छतरपुर, क्या कहना चाहते हैं आज गहोई समाज 2025 में त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ है। जिससे पहले अपनी शोभा यात्रा में सभी बच्चे, महिलाएं और
आनंद पूर्वक फूल बरसाते हुए पूरी शोभा यात्रा बुंदेलखंड गैरेज से हमारे गौरी धाम आती है। तत्पश्चात उसके हमने सामूहिक शादियाँ, पुनर्विवाह, विधवा तो शादियों का अरेंजमेंट किया है। दूसरे दिन हमारे बच्चों की प्रतियोगिता थी। तीसरे दिन ये सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम रहा और बड़ी शानदार सफलता के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और